स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनंतकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, आज पर्युषण का 5वां दिवस, उत्तम सत्य का। पर मेरा प्रश्न है, आज हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव सत्य को खोज रहा है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, कौन सत्य है, कौन झूठ है, इसके लिए न्याय करने के लिए तत्पर है। मेरा प्रश्न ये है कि राजेश जी, सत्य की खोज में पहला सत्य क्या है? सत्य की खोज में पहला सत्य क्या है जिसे आपने सत्य माना है? क्योंकि सत्य की खोज करना, सत्य व्यक्ति को खोज लेना बहुत आसान होता है, पर सत्य क्या है ये समझना बहुत कठिन है। सत्य ना वस्तु होती है, सत्य ना व्यक्ति होता है, असत्य ना वस्तु होती है, असत्य ना व्यक्ति होता है। ये जो वस्तु तक, व्यक्ति तक, किसी स्थान तक पहुंचने की सीढ़ियां है, और उन सीढ़ियों में ही पहली सीढ़ी, सत्य की खोज की पहली सीढ़ी ही हमें समझनी है। और वह सीढ़ी तभी और तभी मुझे समझ में आएगी, सत्य, पहला सत्य मुझे तभी समझ में आएगा कि मैं जो है सो है को स्वीकार करना सीख लूं। मैं एक्सेप्ट करना सीख लूं कि क्या है स्थिति, मात्र अंदर की ही नहीं और मात्र बाहर की ही नहीं, अपितु वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, जो परिस्थिति बन रही, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई भी क्यों ना हो, पर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, यही सत्य है। बहुतायत लोग अंतिम सत्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि उनकी सीढ़ी का पहला सत्य, पहली पायदान, पहला स्टेप यही था कि जो है सो है उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। मैं अगर क्रोधी हूँ तो स्वीकार करो। माँ, स्वीकार करने का मतलब दुनिया में डिंडोरा पिटवाना नहीं है। दूसरों के घर मोहल्ले में जाकर ये कहना नहीं है कि मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अमुक हूँ। पर जब जब मैं बैठूँ प्रभु गुरु के सामने, और प्रभु गुरु भी ना मिले, शिविरार्थियों अपने आप के पास जब बैठूँ, तो स्वीकार कर लेना कि मेरी हकीकत क्या है, मैं कौन हूँ। आज इंसानों को ये तक पता नहीं है कि मैं सही मायने में इंसान हूँ। कितनों को पता है? कितनों को पता है? बहुत बहुत ही ऐसे विरले जीव है जिन्होंने पहचान लिया है कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि उन्होंने पहला सत्य स्वीकार किया, जो जैसा है उसको वैसा मैंने मान लिया। ये
अपने अपने और अपने अपने ने अपने परायों के सबके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना कि हाँ, जैसा मेरा अस्तित्व है वैसे सामने वाले का भी अस्तित्व है। मैंने झूठ बोला है तो हाँ, मैं झूठा हूं। मैंने क्रोध किया है तो मैं क्रोधी हूं। मैंने मान किया है तो मैं मानी हूं। ये दूसरों को कहना नहीं है, अपने आप से कहना है। क्योंकि दूसरों से कहना और मां दूसरों को कहना ये बहुत आसान है। तू क्रोधी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये कहना भी आसान है। और फिर भी क्वचित कदाचित दिखावे के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो प्राप्त किया, ये दूसरों को और दूसरों से कहने वाले सैकड़ों जीव हैं। पर दूसरों से कहने से और दूसरों को कहने से कभी सत्य की प्राप्ति ज्ञानियों हो नहीं सकती। पहली सीढ़ी, पहला पायदान, पहली स्टेप अगर कुछ है तो स्वीकार करना है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। स्वीकार करने का मतलब मैं पुनः और पुनः कह रहा हूँ, माँ 2, 4, 50 लोगों के सामने गलती स्वीकार कर लेना ये मूर्खता है, समझदारी नहीं। ये सत्य नहीं है, ये आपका अविवेक है। जहाँ जहाँ अपने अस्तित्व को, अपने वर्तमान की परिस्थिति को छिपाने का प्रयास करता है व्यक्ति दुनिया को नहीं, अपने आप को ही धोखा देने का प्रयास करता है। जितना अधिक कोई कार्य करोगे वह सत्य नहीं, लाख लपेट से युक्त होते हुए वह असत्य ही होगा। जो जैसा है ये सत्य है, और जो जैसा नहीं है वैसा कह रहे हैं या मान रहे हैं वह असत है। मात्र शब्दों की, भाषा की ही बात सत्य असत्य रूप नहीं है। उससे भी कुछ हटकर सत्य असत्य की बात समझनी है। खुशी होती है, आनंद होता है, मजा आ जाता है जब दूसरा कोई किसी की गलती को कहता है, कोई दूसरे को चोर कहता है, कोई किसी को दिखाता है कि देखो देखो वो ऐसा है। खुशी क्यों हुई? खुशियाँ क्यों हुई? खुशियाँ क्यों हुई? क्योंकि मुकेश, खुशी इसलिए मुझे हुई कि चलो उसको चोर कहा, मतलब मैं चोर नहीं हूं। मैं तुझे बदनाम कर रहा हूं, मतलब ये कि मैं दूध का दूल्हा हूं। सत्य धर्म कह रहा है, सत्य उत्तम सत्य धर्म कह रहा है, अगर तुमने ज्ञानी किसी को गलती होने पर भी बदनाम किया है, पक्का मानना अभी तुमने सत्य और सत्य समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, सत्य मोपि विपदे। तुम्हारे सत्य से अगर किसी पर विपदा आ रही है, किसी पर संकट आ रहा है, किसी पर दुख कष्ट के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं, मां वह सत्य सत्य ही नहीं। क्योंकि प्रमत्त योगात असत विधानम नृतम, प्रमाद सहित तुमने उसकी मजा लेने के लिए कहा था। मैं तो मजा कर रहा था, चोर असली में नहीं है पर मजा कर रहा था, हंसी में कर रहा था। हास्य, भीरुत्व, लोभ, इन तीनों कारणों से ही व्यक्ति सर्वाधिक झूठ बोलता ही नहीं, सर्वाधिक झूठ जीता भी है, असत्य जीता है। सही में बताओ ना माताओं, आज तक कई पर्युषण आपने किए, शिविर में नहीं आते, शिविर में नहीं आते, शिविर में नहीं आते, तो आज मंदिर में 5वां दिन है, कितने वस्त्र बदल के पहुंचते? सही बताना, कोई लाग लपेट की बात नहीं, और उनके नहीं, अपनी अपनी भी देख लेना। कोई दूध का धुला नहीं बैठा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कहना कि हम महाराज दूध के धुले, बिल्कुल नहीं।
आज अगर शिविर में नहीं होते तो कम से कम 15-20 वस्त्र तो 5 दिन में मां बदल जाते। बहुत सहज है, बहुत सहज है, बहुत सहज है। हम असत मात्र बोल नहीं रहे, असत जी भी तो रहे, दिखा भी तो रहे हैं। क्या एक वस्त्र में काम नहीं चल रहा आप लोगों का? शिविरार्थियों, क्या एक इसी वस्त्र में आपका काम नहीं चल रहा? चल रहा है। एक वस्त्र में भी जे जाने जी काम चल सकता है। जब एक वस्त्र में भी काम चल सकता है, दिन जीवन 10 दिन निकल सकते हैं, तो बिना वस्त्र के भी सत्य का जीवन प्राप्त हो सकता है। हम करना चाहे तो सत्य का बिल्कुल बिल्कुल जीते जी प्रयोग कर सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, सत्य धर्म का पालन कर सकते हैं, सत्य जीवन जी भी सकते हैं। पर क्या करें, दूसरा असत करते हुए, दूसरा गलती करते हुए हमें दिखता, अरे मन पुनः धक्का मारता, अरे तेरे पास भी तो अच्छे कपड़े, इससे कल वो निकालेंगे। हो गया सत्य धर्म साफ। ये आराधना का समय है। अपनी आत्मा, अपने स्वयं की विराधना का समय नहीं है। क्यों आपको बंधनों में बांधा जा रहा है? क्यों पुनः पुनः मां कह जा रहा है शिविरार्थियों की समय पे रहो, अपनी व्यवस्था, अपने ड्रेस कोड, अपनी अपनी मर्यादाओं में रहो? क्योंकि हमें धर्म का आनंद लूटना है, दिखावे का नहीं। जहाँ दिखावा है वहाँ असत है, वहाँ प्रमाद है, और वह प्रमाद, वहाँ असत हमारा सत्य नहीं, सत्य नहीं, अपितु असत्य ही है, असत्य ही है। भीतर खुजली मचती है, एक छटपटाहट होती है, मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो बोल सकता हूँ, मैं भी तो मजा ले सकता हूँ। ले लो, ले लो, ले लो बेटा, दूसरों की मजा ले लो, दूसरों को समझा लो, दूसरों की उलाहना कर लो, दूसरों को बदनाम भी कर लो। पर आज तुम्हें पुण्य के उदय में सब कुछ मिल रहा है। पर समय आएगा, समय आएगा, समय आएगा जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, सत्य परमात्मा को कुछ मिनट तक, मात्र कुछ मिनट तक, मात्र कुछ मिनट तक उस जीव ने छुपा के रखा था। झूठ बोलने का उद्देश्य नहीं था, पर कुछ मिनट, कुछ घड़ी तक मात्र एक जीव ने मां परमात्मा के सत्य को और परमात्मा की प्रतिमा को छुपा के रखा था। नहीं समझे? समझ तो बहुत जाते महाराज जी, आपसे ज़्यादा समझदार है हम। हाँ बक्का, हमसे ज़्यादा समझदार है, तभी तो संसार में असत में जी रहे हैं। कम समझदार होते तो हमारे साथ होते। ज़्यादा समझदारों की ही कमी है, ज़्यादा की ही कमी है। अति 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 समझना ही बहुत बड़ी कमी है। क्या हुआ अंजना के साथ? क्या हुआ अंजना के साथ? अरे सीता से ही पूछो ना, झूठ बोल रही थी क्या? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही थी। एक अक्षर भी सीता के जीव ने पिछली पर्याय में प्रदीप जी झूठ नहीं बोला था। चरणानियों की अपेक्षा से गलत था, पर बोलते समय, कहते समय वह प्रमाद, अविवेक जागृत हो गया था। और ऐसा 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 कर्म बंद हुआ, अगली पर्याय में दूसरे को दुख नहीं मिला, उन जीवों को उन हरकतों के कारण से दुख मिला है। संस्कार बैठे हैं भीतर, मैं सत्य उजागर करके रहूंगा, मैं दुनिया में सबको सब बता के रहूंगा। अरे किसको क्या बता पा रहा है तू? अपनी तो हकीकत पहले पहचान कि मैं कितना स्वयं पानी में हूं। ऐसे बहुत सारी बातें तुम्हें अपने स्वयं की ही नहीं पता है, तो दुनिया की क्या खोज और किसकी क्या बातें कह के जाएगा? सत्य को समझो, अपनी मौजूदगी को समझो, अपनी भूल की मौजूदगी को समझो, अपनी कसाय की मौजूदगी को समझो। ये मौजूदगी ही सत्य है, और वही सत्य ही मुझे सत्य तक ले जाने के लिए निमित्त बनने वाला है। क्यों निंदा करता है व्यक्ति दूसरे की?
क्यों बड़ा चढ़ा के बातें करता है? मात्र और मात्र मैं दूध का धुला हूं, हम बहुत अच्छे हैं, सामने वाला ही खराब है। ये प्रमाद, ये असत दिखाने के चक्कर में, उसका झूठापन सिद्ध करने के चक्कर में व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर झूठ का कीचड़, असत का कीचड़ उछाल कर बैठ जाता है। मत करो, मत करो, मत करो। क्या करे महाराज? आज दुनिया भी तो यही कह रही है, दुनिया भी तो यही कर रही है। हम सत्य का जीवन कब तक जिएंगे? क्या हम अकेले ही सत्य बोलते रहेंगे? सामने वाला झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वो जो चाहे करे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिसको जो करना है, जिसको जो कहना है, वो अपने कहने करने में 100% स्वतंत्र है। उसका अलग अस्तित्व है, मेरा अलग सत्य है। अगर हम उसके सत्य असत्य को उजागर करने के लिए उस असत का उपयोग कर रहे हैं, जिससे दूसरे को पीड़ा, कष्ट, दुख हो रहा है, वो भी तुम्हारा सत्य नहीं है। श्रावको आचार्य समंत भद्र स्वामी मुनियों के लिए नहीं, श्रावकों के लिए भी कह रहे हैं, सत्यमपि विपदे, सत्यम अपि विपदे। सोचो, विचार करो। हमें सत्य तक पहुंचने के लिए, सत्य की खोज में पहला सत्य जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे अन्य कोई भी संसार का द्रव्य, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि जिस दिन हम अपने अस्तित्व के साथ सबके अस्तित्व को, अपने गलती के अस्तित्व के साथ सामने वाले की गलती के अस्तित्व को भी पहचान लेंगे। मुझसे गलती हो सकती है तो सामने वाले से भी हो सकती है, सामने वाले ने की है तो कभी मैंने भी की होगी। ये सत्य अगर स्वीकार कर लोगे तो तुम सत्य की मंजिल तक, सत्य परमात्मा तक पहुंचने का बहुत अच्छा पायदान पहले ही प्राप्त कर सकते हो। क्या करूं, समय घड़ी का हो गया है। समय पर पुनः सत्य को समझने के लिए समय पे मिलते हैं। समय पर समय की और सारी बातों को समय पर मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।